आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि भिन्न भिन्न अनुप्रस्थ काट वाली दो पिचकारियों में बिना सुई के पानी भरा हुआ है। अब इन्हें पानी से भरी किसी रबर की नली से जोड़कर कस दिया जाता है। इस तरह हम बोल सकते हैं कि दो पिचकारियां जो रबर की नली से जुड़ी हुई हैं। छोटे और बड़े पिस्टन के व्यास क्रमशः, मतलब पिचकारियों में जो पिस्टन लगे होंगे, एक पिचकारी छोटी होगी तो उसके लिए छोटे पिस्टन और दूसरा बड़ा होगा तो बड़े पिस्टन के लिए उनके व्यास क्रमशः हमें 1 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दिए हुए हैं। अब यदि छोटे पिस्टन को 6 सेंटीमीटर अंदर धक्का दिया जाता है तो बड़ा पिस्टन कितना बाहर चलेगा या कितना बाहर उसके कारण वो आ पाएगा, ये हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। अब देखिए, इसके लिए हम क्या करें, पहले आरेख हम देख लेते हैं। हमने भिन्न भिन्न अनुप्रस्थ काट वाली दो पिचकारियां ले रखी हैं। तो एक हमारे पास बनता है छोटा पिस्टन। देखिए, छोटा सा यहाँ पर पिचकारी है, एक तो बना हमारे पास बनेगा एक छोटा पिचकारी और एक यहाँ पर बड़ा पिचकारी। ठीक है। अब इन्हें क्या किया गया, रबर की नली से इनके सिरों को, एक सिरों को जोड़ दिया गया है। जो ये भी किससे भरा हुआ है, ये भी पानी से भरा हुआ है और इनके अंदर भी पानी की मात्राएं वहाँ पर हैं। किसी एक में कम होगा और किसी एक में उसका परिमाण अधिक होगा। ठीक है, ये हम मान के चलते हैं। अब छोटा है, छोटा पिचकारी यहाँ पर है तो उसमें छोटा पिस्टन होगा। उसके लिए उसका व्यास का मान दिया हुआ है तो उसे हम किससे व्यक्त करें, स्मॉल r1 से व्यक्त करते हैं। व्यास दिया हुआ है इसलिए 2r1 हमने लिख लिया। कितना दिया हुआ है वो, ये हमें दिया है 1 सेंटीमीटर के रूप में, तो हम इसे 1 सेंटीमीटर लिखते हैं। ठीक है, तो r1 का मान हमारे पास कितना होगा, इसका मान होगा 0.5 सेंटीमीटर के रूप में। अब इसे क्या लिखा जा सकता है, r1 को हम लिख सकते हैं 0.5 गुणा 10 की घात ऋण 2 मीटर के रूप में। तो ये हमारे पास r1 के मान में छोटे पिचकारी के लिए उसके पिस्टन की त्रिज्या हमें प्राप्त हुई। इसी तरह बड़े पिस्टन के लिए बात करें तो बड़े पिस्टन के लिए हम देखते हैं उसका मान होगा 2r2 के रूप में। इसका मान क्या, इसका मान यहाँ पर होता है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर के रूप में। ठीक है, तो हम इसे क्या लिखें, r2 बराबर इसका मान होगा 1.5 सेंटीमीटर हमारे पास। ठीक है, तो r2 को हम क्या लिख सकते हैं, r2 को हम लिख सकते हैं 1.5 गुणा 10 की घात ऋण 2, ये किसमें होगा, मीटर के रूप में। तो r1 r2 के मान तो हमें बताया गया है। हमें यदि छोटे पिस्टन को अंदर की ओर धक्का दिया जाता है तो इस तरह से विस्थापन, यदि पिस्टन का हम देखें तो प्रारंभिक रूप से उसका विस्थापन x1 के रूप में हम देखते हैं, क्योंकि छोटा पिस्टन है हमारे पास। कितना मान दिया है, ये हमें दिया है 6 सेंटीमीटर के रूप में। अब यहाँ पर हम इसे देखते हैं तो बड़े पिस्टन, इसके कारण कितना बाहर आएगा, तो x2 का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना होगा। ठीक है, x1 का मान हमारे पास है। अब हम यहाँ पर देखें तो देखिए, जब इसे जितना विस्थापित किया जाता है, जितना पानी उसके द्वारा विस्थापित होगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि इस तरह से लिखा जाता है कि छोटे पिस्टन द्वारा पानी का जितना आयतन वहां पर विस्थापित हुआ था तो उसका मान, और बड़े पिस्टन द्वारा जो पानी का विस्थापन होगा उसका मान हमें आयतन के रूप में यहाँ पर ज्ञात करना है। तो हमारे पास उसका मान क्या होगा, छोटे पिस्टन को उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल देखें तो a1 के रूप में प्रस्तुत करते हैं, उसका विस्थापन मान कितना दिया है दूरी के रूप में x1। और बड़े पिस्टन के लिए इसकी बात करें तो उसके लिए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a2 और उसके विस्थापन को x2 के रूप में हमने प्रदर्शित किया। अब इस तरह a1 के मान हम देखें तो क्या होगा, वृत्ताकार संरचना के लिए वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है तो यहाँ पर आएगा पाई, पाई हमने ले लिया। और यहाँ पर दूरी यदि हम देखें तो जो हमें त्रिज्या दिखेगी वो होगा हमारे पास मान। तो त्रिज्या का मान कितना है, इसका मान है 0.5 गुणा 10 की घात यहाँ पर होगा ऋण 2 और इसका क्या होगा, वर्ग। इस तरह x1 के मान हम देखें तो 6 सेंटीमीटर है तो 6 हमने ले लिया गुणा 10 की घात इसको ऋण 2 लिखा। ठीक है, इसी तरह a2 के मान देखें, a2 का मान हमारे पास पाई और यहाँ पर वो दूरी जो होगी हमारे पास 1.5 गुणा 10 की घात यहाँ पर ऋण 2 और इसका हम करेंगे वर्ग। ठीक है, x2 के मान हम देखें तो x2 का मान हमें ज्ञात करना होगा। पाई और पाई के मान यहाँ पर कटेंगे, 10 की घात 2 दोनों तरफ से, वर्ग में भी इसके मान कटते हैं 10 की घात ऋण 4 के रूप में। तो हमारे पास इसका मान कितना बनेगा, यहाँ पर इसका मान बनता है 0.5 और उसका होगा वर्ग गुणा 6 गुणा 10 की घात यहाँ पर ऋण 2 और बराबर यहाँ पर मान आते हैं 1.5, इसका होगा यहाँ पर वर्ग और गुणा x2 का मान यदि हमें निकालना है तो x2 हमारे पास क्या क्या बनता है, देखिएगा। ये हमारे पास हल करने के बाद इसका मान आता है 0.67 गुणा 10 की घात ऋण 2 के रूप में। ठीक है, ये किस में होगा, ये होगा मीटर पर। और इस तरह से x2 के मान को हम देखें तो वो कितना बनता है, एक संयुक्त रूप से इसके मान हमारे पास बनते हैं 0.67। ये मीटर में था तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, अब लिख सकते हैं सेंटीमीटर में। इस तरह से x2 का मान भी हमें मिल गया है इस प्रश्न में जो हमसे पूछा जा रहा था। ठीक है, तो यही हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा था कि x2 का विस्थापन, मतलब बड़े पिस्टन का विस्थापन छोटे पिस्टन के विस्थापन के कारण कितना होगा, तो वो यहाँ पर 0.67 सेंटीमीटर के रूप में इसका उतना विस्थापन होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।